हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव अकेडमी पर। और अभी हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के आपका बीएड सेमेस्टर 1 के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के एक पेपर को डिस्कस करेंगे, जो आपका पेपर 2016 का पेपर है। इसके पहले वीडियो में ऑलरेडी मैंने 2015 का पेपर को डिस्कस किया है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है और अभी हम लोग 2016 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, आपको सारा अपडेट मिलते रहेगा। कोल्हान यूनिवर्सिटी का हो या झारखंड टेट एग्जाम हो, झारखंड बीएड इंट्रांस रिलेटेड। साथ में अगर आप बीएड सेमेस्टर 1 के अंदर है, 2 के अंदर है और आपको हिंदी या इंग्लिश मीडियम का नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, टू द पॉइंट और बहुत ही अच्छा हैंड रिटेन नोट्स। मैं अपना नंबर नीचे व्हाट्सएप पर डाल दूं, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, शॉर्ट को देखेंगे और आपका लॉन्ग को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला आपका क्वेश्चन यहाँ से आपका शुरू होता है और ये 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण औपचारिक चिंतन के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा नहीं है। Which of the following characteristics is not true of divergent thinking? तो ये देखिए डाइवर्जेंट आपका थिंकिंग पर दिया है। थिंकिंग दो तरह का, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इनमें से कौन सा आपका लक्षण आपका नहीं होता है। तो इसका जो 1 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ये आपका देखते हैं हम लोग, सी नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। सी नंबर आपका विचारों में शुद्धता, करेक्टनेस ऑफ आइडिया, ये आपका सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है, साइकोलॉजीज मेजर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल लाइफ। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है। तो शिक्षा का जो एजुकेशन साइकोलॉजी है या साइकोलॉजी क्या कंट्रीब्यूशन करता है एजुकेशन पर। 2 नंबर, तो 2 का देखिए करेक्ट आंसर देखते हैं हम लोग क्या है आपका। तो 2 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका सी नंबर है, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर द आर्ट ऑफ टीचिंग। तो अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, ये आपका आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 नंबर देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सेमेस्टर 1 के अंदर जो है क्वेश्चन। एज ए आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई बार पूछा जाता है और आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी सोशल चेंज क्या है, इंट्रोडक्शन क्या, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज, रोल ऑफ द टीचर्स इन सोशल चेंज, काफी चीज इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा है कि सोशल चेंज इज ए चेंज इन, सामाजिक परिवर्तन परिवर्तन है। तो सोशल चेंज क्या है और क्या इसमें चेंज आपका आता है। तो देखिए 3 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ए नंबर होगा, सोशल रिलेशनशिप। तो सामाजिक संबंधों में आपका चेंज आता है, यही चेंज इन आपका सोशल चेंज का। तो ये ए नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे अभी किस तरह पूछा हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा और समाज के बीच संबंधों का अध्ययन के लिए के रूप में शिक्षा और समाजशास्त्र की परिभाषा किसने दी है। तो हु डिफाइन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एज ए स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एजुकेशन सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी का जो डेफिनेशन है, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन और सोसाइटी को मानते हुए दिया गया। ये किसने जो है डेफिनेशन आपका ये दिया गया। तो 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर देखते हैं कौन सा होगा, ये आपका बी नंबर होगा, ओटावे। ओटावे ने आपका ये डेफिनेशन आपको दिया है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी द टीचर इज। तो व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक अध्यापक होता है। तो एक अध्यापक का क्या साइकोलॉजी होता है जब वो व्यवहारवादी होता है, बिहेवियरिस्टिक स्कूल का होता है। तो 5 नंबर का देखते हैं सारा ऑप्शन हम, और 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी नंबर होगा, आपका क्रिएटर ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग कंडीशन, उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माण। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। एडोलेसेंस पर आपका हर एग्जाम में
हर सेमेस्टर में हर साल आपका जो है, सेमेस्टर नहीं, हर साल आपका एडोलेसेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। तो एडोलेसेंस क्या है ये आपका पूछा है, तो इसका देखेंगे। तो एडोलेसेंस देखिए क्रिटिकल स्टेज ये भी होगा, पीक लेवल डेवलपमेंट ये भी है, सारा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी नंबर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, सारा ऑप्शन इसका जो है करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि आपका पूछा है क्या, शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को निम्नलिखित में से किस आधार पर सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है। तो रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी को कैसे हम लोग बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर है आपका सी नंबर होगा, इंटरेक्शन, अंतःक्रिया के इसका बेस्ट डेफिनेशन आपका सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में समाज के मुख्य संसाधन के रूप में किसे सामाजिक प्रयोग के लिए उपयुक्त माना गया है। कंसिडर एज ए सोसाइटीज मेन रिसोर्स फॉर सोशल एक्सपेरिमेंट। तो मेन यहाँ पर रिसोर्स क्या है आपका सोसाइटी एक्सपेरिमेंट के लिए। तो 8 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी नंबर यहाँ पर देखते हैं, ये बी नंबर आंसर आपको दिया हुआ है। बी नंबर स्कूल होगा। देखिए स्कूल जो है सोशल चेंज में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पर जाके बच्चे पढ़ते हैं तो ये बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज एक्सपेरिमेंट। तो बी नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए विकास का डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं है, ये आपका पूछा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये विकास, ये आपका सही है, ये को आपका ये होता है। और इंडिविजुअल डिफरेंस भी आपका होता है, प्रिंटिव इंस्ट्रक्शन ये सारा होता है। तो इसका जो आपका क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। बी आपका नहीं होता, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल पर्पज, तो ये वाला आपका नहीं होता है। तो बी नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है सोशलाइजेशन पर पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर भी कई सारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, नोट्स में आपको सारा ये मिल जाएगा। तो सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका निभानी चाहिए, तो टीचर का किस तरह से भूमिका निभा सकते हैं सामाजिकरण में टीचर। तो यहाँ पर देखिए सारा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। एजेंट के रूप में भी, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, प्रशासन में, काउंसलर के रूप में, परामर्शदाता के रूप में भी आपका सही है। और आपका लास्ट में डी जो ऑल ऑफ द अबव, तो ये आपका डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। एज ए टीचर जो है सारे रोल वो टीचर आपको प्ले करते हैं, तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा जो 10 का 10 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सारा डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग आगे जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बीएड के अंदर उसको हम लोग देखेंगे। तो इनमें से देखिए किन्हीं 4 प्रश्नों का आपका उत्तर देना होता है और 8 रहते हैं, 8 में से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, विकास को प्रभावित करने वाला कारक का संचय में मतलब क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को, ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है शॉर्ट में। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, विद्यालय के स्तर बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली समस्याओं का क्या है, प्रॉब्लम्स फेस इन एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, स्कूल स्टेज पर लड़कियों को क्या क्या समस्या आपका सामने आता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ जेंडर इशू टू टीचर्स एंड टीचिंग, अध्यापन और अध्यापकों के लिए लैंगिक विषयों को महत्व को समझाए। तो जेंडर इशू क्या होता है और जेंडर इशू पर कैसे टीचर जो है क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं टीचिंग ये में, तो इसको आपको लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको मीडिया से पूछा, हाउ कैन पेरेंट्स मेक बेटर यूज ऑफ मीडिया फॉर द चिल्ड्रन, तो माता पिता अपने बच्चों के लिए संचार माध्यम का बेहतर करें। तो देखिए टीचर का नहीं, क्या पेरेंट्स किस तरह से अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं आपका मीडिया को, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। फिर से आपका मीडिया से फिर से क्वेश्चन पूछा, मास मीडिया इम्पैक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ एडोलेसेंट, तो मीडिया किस तरह से एडोलेसेंट पर, युवाओं पर किस तरह से प्रभाव डालता है, कैसे इम्पैक्ट करता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी देखिए मीडिया से 2 क्वेश्चन।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी जो है आपका काफी सेमेस्टर 1 के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेचर पूछा जाता है, इसको पूछा जाता है, तो ये 7 नंबर भी देखिए इसका पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोसाइटी का रोल, पेरेंट्स का रोल, टीचर का रोल इन द कंसर्न ऑफ द एडोलेसेंट। तो युवाओं को प्रति जो है सोसाइटी का क्या रोल है, पेरेंट्स का क्या रोल, टीचर का क्या रोल है, ये सारे को रोल को मैंने भूमिका का आपको लिख के बताना है और नोट्स के अंदर। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर, अच्छा 9 नंबर एक क्वेश्चन है, देखता हूँ 9। हाँ, व्हाट आर द रोल ऑफ टीचर इन ब्रिंगिंग सोशल चेंज। तो टीचर का मैंने पहले ऊपर में आपको बताया कि टीचर का क्या रोल है सोशल चेंज में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछ दिया है कि व्हाट आर द रोल, सामाजिक परिवर्तन शिक्षक की क्या भूमिका है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको पूछ दिया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा देखिए 8 क्वेश्चन जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है सारा को डिस्कस किया। उसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन एग्जाम में बनाना होता है जो आपका 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो, इसमें भी आपका जो है 8 क्वेश्चन रहता है। देखिए यहाँ पर मार्क्स भी दिया हुआ है 12.5 मार्क्स करके, 8 में से 4 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है। फिर आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसको पूछा। फिर व्यक्तिगत सचिंग इसका इंपॉर्टेंस क्या एजुकेशन पर, राइट, इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या आपका इंपॉर्टेंस है। तो ये देखिए एक साथ 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछा, पहला तो ये पूछा, फिर इसको पूछा, फिर आपका इंपॉर्टेंस पूछा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको बन जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा देखिए 12 मार्क्स से पूछे, ट्राई कीजिए कि आप 12 पॉइंट्स कम से कम लिखने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा जब आप पूरा पॉइंट लिखेंगे पॉइंट्स में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्रिएटिविटी एंड मेंशन द वेज थ्रू व्हिच क्रिएटिव स्ट्रीम में बी आइडेंटिफाई। तो सृजनात्मकता की परिभाषा पूछा है, फिर सृजनात्मक छात्रों का पता लगाने की विधि बताइए। तो क्रिएटिविटी से आपका ये टॉपिक को उठाया गया है कि क्रिएटिविटी किस तरह से आपका क्या होता है और बच्चों को कैसे पता करेंगे, क्या टेक्निक से क्रिएटिविटी का। तो ये आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर हम देखेंगे, व्हाट डू मीन बाय एजुकेशन साइकोलॉजी पर पूछा है। एग्जांपल द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो इसका क्या, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, तो ये पूछा है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फिर आपका डिस्कस द गेस्टल्ट थ्योरी इन साइकोलॉजी, इंडिकेट देयर एजुकेशन इम्प्लीकेशन आल्सो। तो मनोविज्ञान में गेस्टाल्ट का थ्योरी आपका जो है ये आपका चाइल्डहुड ग्रोइंग चैप्टर में आपका है, और इसके शैक्षिक क्या इसका उपयोग है, क्या यूज है, ये पूछा हुआ है। फिर आपका देखिए ये वाला एडोलेसेंस जो पीरियड, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन स्ट्रॉम स्ट्राइक, इसका इस स्टेटमेंट को आपको स्टैनली हॉल ने दिया है, ये कहा है। तो इसका बारे में आपको लिखना है, इसका मीनिंग क्या है। तो आप इसको इंट्रोडक्शन करके बॉडी करके आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपको लिखना है। कई बार स्टेटमेंट सब भी दे देता है उसको, फिर आपको अलग अलग स्ट्रेस को आपने डिफाइन किया क्या नहीं है, फिर स्ट्रेन को डिफाइन किया, स्ट्रॉम को डिफाइन किया। इस तरह से आपको एडोलेसेंस के बारे में पूरा आपको अच्छा खासा नोट्स आपको लिखना होता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, नीड ऑफ यूजिंग इंस्ट्रक्शनल मीडिया इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, डिस्कस विथ एग्जाम्पल हाउ यू कैन यूज नॉन प्रोटेक्टेड 3 डायमेंशन विजुअल इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग लर्निंग। तो मीडिया का यहाँ पर दिया है कि किस तरह से इसका मीडिया का इस्तेमाल होगा। तो देखिए हिंदी में देख लेते हैं, उदाहरण के सहायता से व्याख्या कीजिए कि आप अप्रचलित त्रिआयामी में 3 डायमेंशन, त्रिआयामी आपका 3 डायमेंशन जो है जो दृश्य माध्यम मीडिया का आप कक्षा में किस तरह से प्रभावी उपयोग कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा है मीडिया का। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ डिफरेंस पूछा हुआ है कि कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या अंतर है। पहला यहाँ पूछा है, एज ए टीचर व्हाट विल यू डू टू डेवलप डाइवर्स थिंकिंग एबिलिटी अमंग स्टूडेंट। तो आप क्या करेंगे बच्चों के अंदर डाइवर्स थिंकिंग डेवलप करने के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा है, हिंदी में आपका वही दिया है डाइवर्स थिंकिंग का। आगे देखते हैं, देखिए सोशल चेंज पर फिर क्वेश्चन मैंने पूछा, बताया द सोशल चेंज क्या है
डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है सोशल चेंज। आपका शॉर्ट में पूछा है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा, शॉर्ट में पूछा, आपका लॉन्ग में पूछा। तो ये देखिए बहुत ही है इंपॉर्टेंट। तो सोशल चेंज का अच्छा से आपको नोट्स भी है मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और काफी ऐसे क्वेश्चन आपका सेमेस्टर 1 के अंदर आपको पूछा जाता है। बस आपको अच्छा से नोट्स से पढ़ना है, तैयारी करना है और आपको ये आसानी से 80% से ज्यादा मार्क्स आप बीएड के अंदर ला सकते हैं। साथ में अगर बता दूं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव एकेडमी जैसे आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और वहां से आपको भी कई सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट, आपको यूट्यूब में जाकर, और वहां से अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।